सबके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि कलिकाल इतना बढ़ गया तो फिर भगवान अवतार क्यों नहीं लेते। तो भगवान अवतार कब लेते हैं इसके विषय में जानना जरूरी है। भगवान तो अजन्मा है, लेकिन अजन्मा होते हुए भी भगवान पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं। लेकिन कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। भगवान के तो पूर्व जन्म नहीं होते, वे अजन्मा है। तो हमारा शरीर जैसे कर्मों से बनता है, पिछले कर्मों से हम शरीर धारण करते, वैसे भगवान शरीर धारण नहीं करते। उनके शरीर धारण करने में कोई कर्म कारण रूप नहीं होते। तो उनका शरीर किस चीज से बनता है। तो सारी समष्टि की इच्छा से भगवान का शरीर बनता है। जैसे दरिया समुद्र में ठंड की वजह से जल बर्फ का आकार धारण करता है, उसी प्रकार समष्टि की प्रार्थना के कारण जो सर्वव्यापक आनंद रूप निराकार परमात्मा है, वो एक आकार धारण करता है। यही अवतार है। तो उनका शरीर समष्टि की प्रार्थना से, समष्टि की इच्छा से बना हुआ है। हमारा शरीर कैसे बनता है, अंतकाल में हमारी जैसी इच्छा होती है उसी इच्छा से बनता है। भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें तो कोई इच्छा नहीं है। तो हम सब की इच्छा, यही उनका शरीर बनता है। जैसे कि रावण के समय में सारी समष्टि, सारे प्राणी, मनुष्य, देवता सभी ये इच्छा करने लगे कि भगवान अब आओ, रावण के त्रास से, उसकी पीड़ा से हम सबकी रक्षा करो। तब भगवान ने अवतार लिया, तब भगवान का शरीर बना। कृष्ण के समय में भी ऐसा था। कंस और शिशुपाल के अधर्म से बचाने के लिए बहुत जरासंध वगैरह बहुत राक्षस अंशी मनुष्य बढ़ गए थे। तो अधर्मियों का नाश करने के लिए सबने प्रार्थना की, तो भगवान का शरीर लेना बना। उन्होंने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। इस समय समष्टि की कोई ऐसी इच्छा है कि जिससे भगवान का शरीर बने। एकाध व्यक्ति की प्रार्थना से, मेरी प्रार्थना से, इसकी प्रार्थना से ये नहीं होता। पूरी समष्टि की इच्छा होनी चाहिए तो भगवान अवतार लेते हैं, उनका शरीर बनता है। तो किस हेतु से भगवान अवतार लेगा। देखो, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, तो भगवान को आकर भ्रष्टाचार दूर करना चाहिए, ऐसी हम बातें करते हैं। लेकिन मनुष्य भ्रष्टाचारी नहीं है क्या। वे ऑफिसों में जाकर अपना काम निकलवाने के लिए, काम त्वरा से जल्दी से करवाने के लिए वे लांच नहीं देते क्या, वे रिश्वत नहीं देते। तो सब बातें तो करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और भ्रष्टाचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया है, तो उसे दूर करने के लिए भगवान का अवतार होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये समष्टि की इच्छा नहीं है। भीतर ही भीतर से मनुष्य भी भ्रष्टाचारी है।
अभी हर कोई ये नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार दूर हो जाए। सब सम्मिलित है उसमें किसी न किसी प्रकार। तो इस कारण से तो भगवान का शरीर नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए भगवान का अवतार नहीं होगा। एक संभावना जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि धीरे धीरे पृथ्वी पर आतंकवाद बहुत बढ़ रहा है। केवल भारत में नहीं, मध्य एशिया देखो, आप यूरोप देख लो, अमेरिका देख लो। तो ये अमेरिका और यूरोप सहित सारी दुनिया में, नाइजीरिया, अफ्रीका, एक के बाद एक सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस भी आतंकवाद से पीड़ित होने लगा है। तो ये आतंकवाद बहुत बढ़ने लगता है और धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल जाएगा, ऐसा लगता है। सब पीड़ित हो जाएंगे उससे, ज़्यादातर तो है अभी पीड़ित। यहाँ पे नक्सलवाद भी है। तो सारी समष्टि की इच्छा जब होगी कि हे भगवान अब इन आतंकवादियों से बचाओ। अफगानिस्तान में क्या हाल हुआ देखो, वहाँ के लोग प्रार्थना करते ही होंगे। पाकिस्तान में हर रोज धमाके होते हैं। तो सब जब ये इच्छा करने लगेंगे, भगवान को प्रार्थना करने लगेंगे, तब भगवान आतंकवाद को नष्ट करने के लिए, आतंकवादियों को मारने के लिए और पृथ्वी को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए अवतार धारण करेंगे। तो हमारी जो ये प्रार्थना होगी, सारी समष्टि की इच्छा होगी, उस इच्छा से कि आतंकवाद नष्ट हो, हे भगवान आइए, उससे भगवान शरीर धारण करेंगे। और इसी हेतु से भगवान का अगला अवतार होने वाला है, जिसे हिंदू धर्म में कल्कि अवतार कहा जाता है।